जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब्जेक्ट है आरएफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये है सर मल्टी बैगर। एक तो जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको आइडिया नहीं होता मल्टी बैगर्स की डेफिनेशन क्या है। उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे कि मल्टी बैगर्स के जो क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, जो उसके फैक्टर्स टू बी कंसिडर्स हैं, वो क्या होने चाहिए। पर अभी हम बात करेंगे आरएफ हबीब कॉरपोरेशन पे। और ये मल्टी बैगर्स किस तरह बन सकता है। इसने सर 2 दिनों में 2 अपर कैप लगा चुका है ये शेयर। और आज भी दूसरा अपर कैप है, 10% अप है। और अगर आप पूरे महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, यहाँ से ये वापस आया है 71 रुपीज़ से, ऑल द वे डाउन आया है सर 65 रुपये तक। 65 रुपीज़ से ये 15 रुपये ऐड कर चुका है। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये मल्टी बैगर है। वो मल्टी बैगर सर इस तरह है कि आज इसकी अनाउंसमेंट आई है रिजल्ट्स की। ये अनाउंसमेंट है 18 फरवरी को इसने अनाउंसमेंट रिजल्ट्स दिए। उसमें रिजल्ट्स में क्या आया है, रिजल्ट्स में इसने कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं किया। ये 18 फरवरी टुडे। और ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड, कैश डिविडेंड भी कुछ नहीं है, बोनस शेयर भी कुछ नहीं है, राइट शेयर भी कुछ नहीं। तो मैं इसको मल्टी बैगर क्यों कह रहा हूँ, इसका हम एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ कि कंपनी है क्या एंड व्हाट दे डू। आरएफ हबीब आपको पता है जी, आरएफ हबीब जो है इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आरिफ हबीब ग्रुप। जो आरिफ हबीब ग्रुप है ना, उसकी फ्लैगशिप कंपनी है। एंड द कंपनी टुक ओवर द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सेटअप बाय आरिफ हबीब। 1990 से स्टार्ट किया इसने। और इनकॉर्पोरेशन 1994 से हुई थी। 4 करोड़ रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया जी। वो जो इसका 2001 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई थी, 1 मिलियन शेयर्स, 80 मिलियन रुपीज ने ग्रोथ के लिए तब लिया था। तकरीबन 8 करोड़ रुपये बनता है ये। ठीक है ना जी। और इस आईपीओ से सिंस द आईपीओ, जब से आईपीओ आया है, कंपनी हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू शेयर होल्डर। कह रहा है कि जी 16 अरब रुपया हम तकसीम कर चुके हैं डिविडेंड। 2001 से लेके आज तक 16 बिलियन हमने डिविडेंड दे दिए, इंक्लूडिंग स्पीशी डिविडेंड। अच्छा, आरएफ हबीब कॉर्पोरेशन कंडक्टेड 2 बायबैक्स ऑफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ₹10। 2005-6 में इसने 720 मिलियन के शेयर्स बायबैक किए, ₹360 पे। और सेकंड जो था 2019-20 में 1.25 बिलियन पीस के बायबैक किए, ₹27 में। ठीक है जी। ये एक मोटा माटी इसने बताया अपना। और ये इसकी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डिंग है तकरीबन टॉप 10 जो कंपनी है उसमें आर एफ लिमिटेड के इसके पास 72.92 शेयर्स हैं। सचल एनर्जी के इसके पास हैं जी 85.83 शेयर होल्डिंग परसेंटेज टर्म में। ब्लैक गोल्ड के हैं 100% शेयर्स। फातिमा फर्टिलाइजर के हैं जी 15.19 शेयर्स। सैफ मिक्स कंक्रीट, सैफ मिक्स जो है ये कंस्ट्रक्शन को मटेरियल प्रोवाइड करता है। सीमेंट, बिजली, बजरी और जो रेत है, सैंड, उसका मिक्सचर करके जब वो बनता है ना मटेरियल, ये सप्लाई करता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। और इसके अलावा इसके बिजनेसेस हैं रेजिडेंसीज में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। उसमें जो आरफ बीब है, ही इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द इंडस्ट्री। ग्लोबल रेजिडेंसी के इसके पास हैं 63.80 शेयर। सिल्क इन्वेस्टमेंट के हैं, सिल्क इस्लामिक डेवलपमेंट REIT 20%। नया नाजमाबाद अपार्टमेंट्स है जी, इसके पास 26%। राहत रेजिडेंसी है 100%। और सिग्नेटरी रेजिडेंसी है 40.39%। रेवेन्यूज ये कह रहा है जी, स्टैंड अलोन रेवेन्यूज है 3.7 बिलियन की। और कंसोलिडेटेड है 9.9 बिलियन की। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन EBITDA इसका है 11.2 बिलियन स्टैंड अलोन। और कंसोलिडेटेड है 13.5 बिलियन। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे जो, तो वो है इसका 9 बिलियन स्टैंड अलोन। और कंसोलिडेटेड 8.5 बिलियन है। वैसे जो स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स हैं वो दैट आर मच स्ट्रॉन्गर देन स्टैंड कंसोलिडेटेड। जो हमने आपको चीज़ बताई, स्टैंड अलोन में इसकी परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। अर्निंग पर शेयर है जी 22 रुपये। और कंसोलिडेटेड के साथ है 18 रुपये। मतलब कंसोलिडेशन जब करता है, जो लॉसेस हैं उन कंपनीज के, वो ओबियसली इसमें मर्ज हो जाते हैं, वो फिर वीक हो जाता है इसका रिजल्ट्स। उसके अलावा स्टैंड लोन में 22.36% है अर्निंग पर शेयर।
और टोटल एसेट्स इसके स्टैंड अलोन है 38 बिलियन रुपीज़ के टोटल एसेट्स। कंसोलिडेटेड में है 64 बिलियन रुपीज़। इक्विटी है 34 बिलियन स्टैंड अलोन, और कंसोलिडेटेड में है सर 45 बिलियन। ब्रेकअप वैल्यू स्टैंड अलोन है 80 रुपये। ये याद रखिएगा आप प्लीज़, कीप इट इन योर माइंड। 80 रुपये स्टैंड अलोन की इसकी है ब्रेकअप वैल्यू, और कंसोलिडेटेड में है 107 रुपये। 107 रुपये कंसोलिडेटेड में है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी टू इक्विटी है दैट इज जस्ट 3.9%। लाइबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसमें डेट भी आ जाएगा, अदर लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी, वो जस्ट 4% है। आप कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी है, मतलब 4% अगर वो है तो 96% इक्विटी है। कंसोलिडेटेड में ये वैल्यू है 21%। करंट रेशियो है सर 4, और स्टैंड कंसोलिडेटेड में है 2। ये इसकी सब्सिडरीज हैं जी, आर एफ बीब लिमिटेड, रायान कमोडिटीज़, ब्लैक गोल्ड, सचल एनर्जी। और ये सारा का सारा इसका रिजल्ट जो है हर कंपनी के जो इसकी सब्सिडरीज हैं उसको वो बता रहा है कि जी उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। आरओबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो शेयर अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, एनुअल रिपोर्ट जो बनती है, उसमें कंट्रीब्यूशंस कितनी है अदर कंपनीज की, वो अब हमने आपको जो सारा डाटा शेयर किया उसमें वो बिल्कुल डाइल्यूटेड है। इतनी ज़्यादा नहीं। जो स्टैंड लोन के रिजल्ट्स हैं दैट आर मच स्ट्रॉन्गर देन ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, ब्लैक गोल्ड, सचल एनर्जी, एंड देन एसोसिएट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फातिमा फर्टिलाइजर भी है इसकी इन्वेस्टमेंट में, फातिमा फर्टिलाइजर में भी है, सैफ मिक्स में भी है। और ये जितनी भी ये हमने आपको परसेंटेजेस बताई, फातिमा फर्टिलाइजर में 15.19% है। ठीक है जी। और फातिमा फर्टिलाइजर के ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 1.5 बिलियन। स्टैंड अलोन डिविडेंड इनकम जो है 1.5 बिलियन की आर एफ बी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आती है। रीमेजरमेंट गेन एंड लॉस 7 बिलियन की गेन्स था। ठीक है जी। ये एक मेजर फैक्टर था इसकी वो बुक्स में। बाकी हम डिस्कस करते हैं कि जी मैं इसको मल्टी बैगर क्यों कह रहा हूँ। आज इसने अनाउंस किया है कि जी ये जो इसका शेयर है ना, वो आपको पता है ट्रेड नहीं होता, दैट इज़ हार्डली ट्रेडेड। ये देखें आज भी ऊपर लॉक लगा हुआ है, बट ट्रेडिंग कितनी है, जस्ट 1.3 मिलियन की। और जो फ्री फ्लोट है 15% का फ्री फ्लोट है, 6 करोड़ शेयर है सिर्फ। तो शेयर ट्रेड नहीं होता, आर एफ बी का ऑब्वियसली नाम नहीं आता। फिर तब जब नाम नहीं आता तो अब उसने क्या डिसाइड किया है, उसने डिसाइड किया है जी अपने जो शेयर्स है ना वो उसको कर देगा स्प्लिट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज प्रपोज अ सब डिवीजन ऑफ द कंपनी शेयर चेंजिंग द फेस वैल्यू। 10 रुपये से फेस वैल्यू आ जाएगी 1 रुपया, 1 रुपये का शेयर हो जाएगा। और जो शेयर 42 करोड़ शेयर हैं उसके पास 10 रुपये की वैल्यू के, विल बी रीस्ट्रक्चर्ड इनटू 4.2 बिलियन शेयर्स। 4.2 बिलियन शेयर जब हो जाएंगे तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में, और ट्रेड बहुत अच्छा करेगा। 1 रुपये का शेयर हो जाएगा। अब ये लेट सपोज आज इसकी 80 रुपये वैल्यू है, इसको आप डिवाइड करें 10 के ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी 8 रुपये। 8 रुपये वैल्यू आ जाएगी। तो जब 8 रुपये वैल्यू आ जाएगी तो एवरीबॉडी विल कम टू बाय इट। बहुत ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे। आपको पता है स्मिटी जो है वो भी 1 रुपये का शेयर है, और वो शेयर ट्रेड हो रहा है 20 रुपये पे। इसकी बुक से आप देख लें और उसकी बुक्स देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। द शेयर होल्डर्स विल रिसीव ₹10 ईच फॉर एवरी वन शेयर्स ऑफ ₹10। ठीक है जी। अब इसके सिलसिले में इसके सारी वो एक कॉर्पोरेट इसका जो रिजल्ट है आज का वो भी हम देख लेते हैं। 3 मंथ्स का रिजल्ट है जी, 7 रुपये 55 पैसे की अर्निंग है 6.90 को कंपेरेटिव, और हाफ ईयरली है 13 रुपये 30 पैसे से 14.66, 6 बिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट्स हैं। और टॉप लाइन है 4.7 बिलियन की। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 बिलियन है। और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इक्विटी मेथड वो 3.9 बिलियन रुपीज़ का है इसका। एवरीबॉडी मस्ट ऑन द हायर साइड। और ये जब 10 रुपये का लेट सपोज 100 रुपये तक चला जाता है, अगर अभी भी आपको चांस मिलता है, 80 रुपये का शेयर है, इसको बाय करें। जब तक वो आनी है अप्रूवल्स वगैरह आएंगी, सारी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। मार्च में इसने बुलाई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उससे पहले जो है इसको अगर 100 रुपये तक भी जाता है तो 10 रुपये का शेयर ट्रेड होगा। मेरा ख्याल है बेनिफिशियल है बड़ा। तो ये सारे के सारे उसके फाइनेंशियल्स हैं। तो 100 रुपये का भी जब वो वापस आएगा तो 10 रुपये पे आएगा। 10 रुपये पे जब आएगा तो 10 रुपये पे ट्रेड होगा, अच्छा खासा ट्रेड होगा। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है।
और कैश फ्लोज भी ज़बरदस्त हैं इसकी। तो आप ये इसको इसमें यू कैन टेक रिस्क, क्योंकि ओबियसली जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जो इट्स ऑलवेज अ रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो अभी जो दो उसको अपर लॉक लगे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ये आता है 70-75 पे, तो दैट इज़ अ गुड बाय एट दीज प्राइसेस। क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपको 75 में मिलता है, तो ₹7.5 पे ट्रेड होगा, और अगर ₹10 में बिकता है तो इट मीन्स आपका ₹100 में बिक जाएगा। 25% गेन्स हैं। और जो जो गेन्स हैं आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, हर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा ये दिस इज़ द मच बेटर स्टॉक। ₹1 का स्टॉक ये ₹20 भी हो सकता है। तो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच। यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।